देखिए दोस्तों, ऐसा कई सारा उपकरण हमारा ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट की वजह से ब्लास्ट हो सकता है। उससे बचने के लिए हम घर पे यूज करते हैं एमसीबी। क्या कभी सोचे हो एमसीबी में से क्या मैकेनिज्म है जिसके वजह से हमारा घर का उपकरण सुरक्षित रहता है? मैं हूं सूर्य नारायण, द इलेक्ट्रिशियन ट्रेनर ऑफ लर्नर। आज का वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एमसीबी के अंदर क्या पार्ट्स है एंड उसका मैकेनिज्म क्या है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों मैंने एक एमसीबी लिया हूं। जो एमसीबी है ये जो मेरा एमसीबी है बीट टाइप का एमसीबी है 6 एम्पियर का, एंड जो एमसीबी एसपी यानी कि सिंगल पोल का ये मेरा एमसीबी है। तो इस वीडियो में मेरा सारी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से उसका जो मैकेनिज्म है बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 कील्स मिलेगा, तो मैंने हैमरिंग करके चारों कील्स को ऑलरेडी निकाल दिया हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए, ठीक है। अभी हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स रहता है एंड कैसे ये फंक्शन करता है। दोस्तों मैंने उसको खोल दिया हूँ। खोलने के बाद आपको इस तरीके से पार्ट्स आपको एमसीबी के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं उसका पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो पार्ट है आपको एमसीबी के अंदर दिख रहा है, ठीक है। ये जो होता है एक टर्मिनल्स होता है जिसमें इन टर्मिनल आउट टर्मिनल होता है जिसमें हम करंट देते हैं, करंट उसको आउट उससे लेते हैं। ये जो होता है उसको कहते हैं कॉइल, जो हमारा उसके अंदर मेन फंक्शन होता है इस कॉइल के अंदर होता है। ये जो आप ब्लेड जैसे देख पा रहे हैं ये एक बाईमेटालिक स्ट्रिप होता है, ठीक है। ये बाईमेटालिक स्ट्रिप भी एक मुख्य काम करता है ये एमसीबी के अंदर। ये आपका ऑन ऑफ स्विच होता है, ठीक है। एंड और उसके बाद मेन चीज़ होता है प्रोटेक्ट करता है, ये होता है हमारा शूट होता है जो आर्क शूट कहते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट होता है उसको कहते हैं आर्क शूट। उसका काम क्या होता है मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमसीबी कैसे काम करता है, ठीक है। तो एमसीबी को हमको पता है कि एमसीबी ये सर्किट को क्या करता है ऑन ऑफ करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। सर्किट मतलब क्या होता है, करंट यहाँ से एंट्री करता है, इस माध्यम से यहाँ पे आके करंट यहाँ से आउट होता है, ठीक है। तो एमसीबी का मेन काम होता है जब जब कुछ हाई करंट फ्लो होगा तो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। जैसे कि मैंने मैनुअली कर दिया हूँ, ऑटोमेटिकली क्या होगा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे ऑटोमेटिकली होगा, तो उसके लिए हम थोड़ा कॉइल के बारे में जान लेते हैं। कॉइल, ये जो कॉइल होता है ये बेसिकली आपका कंडक्टर होता है कॉइल। उसका काम होता है, हमको पता है जब कंडक्टर के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है कुछ मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, ठीक है। बट ये नॉर्मल कंडीशन में कुछ थोड़ा सा मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो इस कॉइल के चारों तरफ क्या होगा ज़्यादा मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा एंड जिसका फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। और उस फोर्स की वजह से क्या होगा ये जो बाईमेटालिक स्ट्रिप कुछ ऊपर आ जाएगा। जैसे कि ऊपर आएगा तो ये मेरा स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, ठीक है। स्विच जैसे आप देख पा रहे ऑफ हो गया। ऑफ होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बीच में कुछ गैप क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यानी कि मेरा करंट यहाँ से तो आ रहा है, यहाँ से तक आ रहा है, बट यहाँ तक मेरा करंट अभी पहुँच रहा है। इस टर्मिनल जो एन टर्मिनल है यहाँ तक मेरा करंट अभी पहुँच नहीं पा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने उसे ऊपर कर दिया तो आप देख पा रहे हैं ये अभी टच हो गया यानी कि उस कंटैक्ट में आ गया। तो एंड में मुझे अभी सर्किट कुछ मिलेगा, बट जैसे कि मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ गैप आ रहा है। थोड़ा और मैं अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये ऑन हो रहा है, अभी ये ऑफ हो रहा है। मैं अभी इसको मैनुअली कर रहा हूँ, बट ऑटोमेटिकली कैसे होगा, तो जैसे ये मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, मैग्नेटिज्म वजह से ये मेरा जो बाईमेटालिक स्ट्रिप है ऊपर खींच लिया। खींचने के बाद तो क्या होगा ये मेरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था उसका मेन फंक्शन। देन इसके बारे में बता देता हूँ। ये मेरा आर्क शॉट होता है। आर्क शॉट का मेन जो काम होता है ये अगर नहीं होगा तो ये जलने का चांसेस रहता है। तो आर्क क्या होता है, बेसिकली आर्क कह सकते हैं भाप जैसा, ठीक है। जैसे कि हम डाल के में तड़का लगाते हैं, जब तेल में कुछ मतलब तड़का लगाते हैं कुछ भाप निकल आता है। तो एग्जैक्टली जब ये हाई करंट फ्लो होता है ना, ठीक है, तो एग्जैक्टली जब हाई करंट फ्लो होता है ना यहाँ पे कुछ आग यानी कि हमारा करंट का कुछ भाप यहाँ पे निकलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भाप निकलता है जिसको हम हमारा टर्म में आर्क कहते हैं, ठीक है। ये भाप क्या होगा कुछ बाहर में ना चली जाए तो ये भाप इस तरफ जाता है। ये हमें देखो बहुत सारा पार्टीशन में है, उसको खोल के और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये बहुत सारे ऐसे सेग्रीगेशन में है। तो भाप क्या होगा इसमें ये डिवाइड हो जाएगा, ये जो भाप इसके अंदर डिवाइड हो जाएगा जिसके वजह से यह थोड़ा भाप यानी कि आर्क कम हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल है, अगर हम थाली में खिचड़ी लेते हैं एक जगह पे तो क्या होता है गर्मी ज़्यादा तो ठंडा नहीं होता है इतना जल्दी। अगर हम खिचड़ी को अलग अलग जगह में कर देंगे ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सेग्रीगेशन बहुत सारा किया गया है जैसे कि हैंकी की तरह, ठीक है। तो वो एक काम करता है जो भाप को पोंछने के लिए, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन होता है हमारा आर्क शॉट का, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेन फंक्शन, ऐसे ही काम करता है हमारा एमसीबीज। आई होप गाइज आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर यस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।